कैम्बोला प्राइड की शेरनियों ने एक ताकतवर जंगली भैंसे का शिकार किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब भैंसों का गुस्साया झुंड पीछे मुड़ा, तो शेरनियों ने बहादुरी से उन्हें रोक लिया। इस बीच स्टैक्स नाम के ताकतवर नर शेर को भगा दिया गया, लेकिन किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। युवा कैम्बोला नर शेर प्रकट हुआ और उसने अपने ही कबीले की शेरनियों पर हमला करके उन्हें मार डाला। यह कहानी सिर्फ शिकार की नहीं, बल्कि सत्ता, राजनीति, अस्तित्व और छल की एक ऐसी लड़ाई की भी है जो सिर्फ अफ्रीका के जंगलों में ही संभव है। कैम्बोला प्राइड का भयानक शिकार। जंगल में सूरज अपनी पहली किरणें जमीन पर बिखेर रहा था। हल्की नम घास पर पड़ती रोशनी किसी सुनहरे झरने जैसी थी। माला माला गेम रिजर्व के सन्नाटे में दूर भैंसों का एक झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो कोई तूफान आने वाला हो। कैम्बोला प्राइड, जिसमें 6 निडर शेरनियां और एक बूढ़ा नर शेरनी शामिल था, सुबह सुबह शिकार की तलाश में निकल पड़ा। उनके शरीर पर रात की नमी थी, उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके कदम धीमे थे। एक बूढ़ी शेरनी दूरबीन से बड़े झुंड का जायजा ले रही थी। जंगली भैंसे, जिनकी संख्या लगभग 50 थी, आराम से चर रहे थे। यही मौका है, शेरनी धीमी आवाज में गुर्राई। बाकी सभी शेरनियां रेंगती हुई आगे बढ़ीं। हर शेरनी जानती थी कि अपने शावकों की भूख मिटाने के लिए शिकार करना जरूरी है। शिकार न करने पर न सिर्फ भूखमरी, बल्कि मौत के कगार पर भी पहुंच सकते थे। शेरनियों ने आसपास का मुआयना किया। दोनों तरफ झाड़ियां थीं और भैंसों का झुंड थोड़ी खुली जगह में था। जैसे ही मौका मिला, एक छोटी शेरनी जोर से दहाड़कर सामने वाले बड़े भैंसे पर झपटी। बाकी शेरनियां भी उछल पड़ी। भैंस ने प्रतिरोध किया। उसकी आंखों में भय और क्रोध था, लेकिन कैम्बोला शेरनियों का प्रशिक्षण और शक्ति अजेय थी। कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद भैंसा आखिरकार जमीन पर गिर गया। शिकार के बाद का सन्नाटा। शिकार के बाद कैम्बोला प्राइड ने लंबी सांस ली। उनके चेहरे खून से लथपथ थे और हांफने से उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दूर से दहाड़ने की आवाज आ रही थी। भैंसों का झुंड वापस लौट रहा था। वापसी का तूफान। जब जंगली भैंसों का झुंड किसी की मौत का बदला लेने आता है, तो वह किसी तूफान से कम नहीं होता। उनके सींग, शक्तिशाली धड़ और सामूहिक क्रोध दुश्मन को रौंद डालते हैं। शेरनी तुरंत सतर्क हो गई। एक शेरनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दूसरी ने कहा, अगर हम भागे तो सब खत्म, हमें उन्हें रोकना होगा। मुठभेड़। कैम्बोला प्राइड ने कुछ ऐसा किया जो कम ही देखने को मिलता है। उन्होंने प्राइड का सामना किया। शेरनियां एक समूह में खड़ी हो गईं और अपने शिकार को घेर लिया। भैंसों ने उन पर झपटने की कोशिश की, लेकिन शेरनियों ने चतुराई से हर वार को टाल दिया। कुछ ने पूंछ पर हमला किया, कुछ ने पार्श्व पर। वातावरण धूल, चीखों और दहाड़ से भर गया। नर स्टार्क्स का आगमन। इस बीच एक और शेर प्रकट हुआ। स्टैक्स, एक शक्तिशाली नर जिसने कभी कैम्बोला प्राइड पर राज किया था। शेरनियों को कमजोर अवस्था में देखकर उसने प्राइड पर फिर से कब्जा करने के लिए हमला करने का फैसला किया। लेकिन शेरनियां पीछे हटने वाली नहीं थीं। वे पहले से ही भैंसों का सामना कर रही थीं। अब उन्हें अपने अस्तित्व के लिए स्टार्क्स को भगाना था। शेरनियों ने साहस दिखाया। 2 शेरनियां आगे बढ़ीं और स्टार्क्स पर झपट पड़ी। एक ने उसके पैर पर पंजा मारा, दूसरी ने उसकी गर्दन की ओर हमला किया। स्टार्क्स, जो पहले से ही घायल था, दबाव सहन नहीं कर सका। वह जोर से दहाड़ा और घने जंगल में भाग गया। भाग ड्री,
विश्वासघात, शक्ति और रक्तपात। पिछले भाग में कैम्बोला की शेरनियों ने एक शक्तिशाली भैंसे का शिकार किया, भैंसों के झुंड का सामना किया और यहां तक कि स्टैक्स नर शेर को भी भगा दिया। लेकिन कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि जंगल में कुछ और ही होने वाला था। नया मोड़, एक अप्रत्याशित जंगल का दिन। शेरनी अपना शिकार खत्म ही कर रही थी कि हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। पेड़ों के पीछे से शोर सुनाई देने लगा, इंसानों की आवाजें, कुल्हाड़ियों की झंझनाहट और गिरते पेड़ों की गूंज। लकड़ी काटने वाले आ गए थे। ये वो इंसान थे जो जंगल के किनारे से आए थे और कीमती पेड़ काट रहे थे। शेरनियां चौंक गईं। उनकी आंखें डरी हुई थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि इंसानों की मौजूदगी अक्सर खतरे का संकेत होती है। शिकार को वहीं छोड़कर शेरनियां घने पेड़ों में छिप गईं। नर शेर कहीं दूर था। अचानक माहौल में अफरा तफरी मच गई। लकड़हारों ने शेरनियों के आश्रय के पास एक पेड़ काट डाला। उसी समय एक और भीड़, जंगली गधों का झुंड। शेरनियां अभी तैयार ही हो रही थीं कि दूर से एक अजीब सा नजारा दिखाई दिया। लगभग 40-50 जंगली गधे शोर मचाते और धूल उड़ाते हुए उसी दिशा में आ रहे थे। शायद वे भी इंसानों के शोर की वजह से भाग गए थे। यह नजारा अविश्वसनीय था। शेर, लकड़हारे और अब जंगली गधों का झुंड, सब एक ही जगह। कुछ पलों के लिए तो ऐसा लगा जैसे जंगल अपनी सुध-बुध खो बैठा हो। शेरनियां तो शरण ले चुकी थीं, लेकिन नर शेर वापस आ गए थे। उन्होंने गधों के आने को शिकार का मौका समझा, लेकिन गधे बेहद फुर्तीले और जिद्दी थे। सिर्फ एक गधा घायल हुआ, बाकी झाड़ियों में गायब हो गए। हंसी खैर, एक और खतरा, तेंदुआ। शेरनियां अभी गधों की भीड़ से निपट ही पाई थीं कि एक खूबसूरत तेंदुआ पेड़ की टहनी से उतरता हुआ दिखाई दिया। उसकी चाल में गर्व था। उसे पता था कि यहां शेर हैं, लेकिन शायद वह भटक गया था या किसी शिकार की गंध ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। नर शेरों ने उसे देखा और एक दूसरे को इशारा किया, लेकिन तेंदुआ चालाकी से तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। उसकी चालाकी, फुर्ती और दूरी बनाए रखने की क्षमता ने उसे बचा लिया। लेकिन उसके आने से पहले ही एक और तनाव पैदा हो गया था। जंगल की मधुर ध्वनि, हिरणों का आगमन। दिन ढल रहा था। सूरज की नारंगी रोशनी जंगल में फैल गई थी। ऐसे में हिरणों का एक झुंड झरने के पास पहुंचा। कोमल, सौम्य और हमेशा चौकन्ने ये जानवर अपनी मनमोहक अदाओं से माहौल को सुहाना बना रहे थे। शेरनियों ने कुछ देर तक उनकी उपस्थिति का आनंद लिया, मानो जंगल के जीवन में थोड़ी शांति आ गई हो। लेकिन शिकार की भूख अभी भी उनके शरीर में दौड़ रही थी। शक्तिशाली सन्नाटा, हाथी का गुजरना। तभी दूर से धरती हिलती हुई महसूस हुई। पेड़ों के पीछे से एक अकेला हाथी प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे उस दिशा में चला जहां शेरनियां थीं, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह सच ही, वह बस पानी ढूंढ रहा था। हाथी की उपस्थिति ने जंगल में सम्मान का माहौल बना दिया। नर शेर भी पीछे हट गए। हाथी ने झरने से पानी पिया, अपनी सूंड से अपने ऊपर पानी डाला और फिर चुपचाप गायब हो गया। क्षितिज पर शांत छाया। जिराफ। शाम ढलते ही क्षितिज पर एक मनमोहक जिराफ प्रकट हुआ। उसकी लंबी गर्दन, कोमल आंखें और धीमी चाल किसी कविता सी लग रही थी। जंगल में हर तरफ शोर, खून, हमले और मौत का माहौल था, लेकिन जिराफ सबसे अलग, शांति से अपना जीवन जी रहा था। एक संदेश दे रहा था, जंगल सिर्फ युद्ध का ही नहीं, जीवन का भी नाम है। नया फैसला। नर शेर अब समझ गए थे, जंगल एक जटिल दुनिया है। सिर्फ ताकत ही काफी नहीं है,
बल्कि बुद्धिमत्ता, अनुकूलनशीलता और प्रकृति के साथ सामंजस्य ही जीवित रहने की कुंजी है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगली चुनौती अभी आई नहीं है। जंगल के नए शिकारी, खतरनाक जानवरों की दुनिया। सूरज ढल चुका था और जंगल के पेड़ों के बीच परछाइयां लंबी होने लगी थी। चिड़ियों की चहचहाट में सन्नाटा घुलने लगा था, लेकिन जंगल अभी सोया नहीं था। हालांकि मोत्सवा की वापसी के बाद कई कहानियां खत्म हो गई थीं, फिर भी जंगल अभी भी सांस ले रहा था, एक नई चहल पहल, नई जिंदगी और नए खतरों के साथ। एक नया दृश्य शुरू हुआ जब झाड़ियों के पीछे से भेड़ियों के एक झुंड ने अचानक हमला कर दिया। भेड़ियों का नेतृत्व एक बड़ा फुर्तीला नर भेड़िए कर रहा था, जिसकी आंखें भूख और शिकार से चमक रही थीं। उन्होंने हिरणों के एक झुंड को घेर लिया और बड़े करीने से एक युवा हिरण को अलग करके मार गिराया। उनका तरीका व्यवस्थित था। एक आगे बढ़ रहा था, दूसरा काट रहा था, तीसरा पकड़ रहा था। उनकी चतुराई और टीम वर्क ने दर्शकों को चकित कर दिया। उसी समय नदी के किनारे एक और दृश्य सामने आया। एक चालाक मगरमच्छ पानी में दुबका हुआ था। जैसे ही एक प्यासा हिरण पानी पीने के लिए झुका, मगरमच्छ ने बिजली सी तेजी से उसे जकड़ लिया। पानी में जोरदार छपाक हुई, हिरण की चीख हवा में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। मगरमच्छ अपने शिकार के साथ गायब हो गया था। जंगल के दूसरी ओर जिराफ चुपचाप पत्ते चर रहे थे। कुछ लकड़बग्घे पास ही छिपे हुए थे। उनका निशाना जिराफ नहीं, बल्कि एक घायल भैंसा था जो भाग गया था। मौका मिलते ही उन्होंने हमला कर दिया, लेकिन भैंसा पूरी ताकत से लड़ता रहा और अंततः अपने घावों से कुचलकर गिर पड़ा। लकड़बग्घे उस पर झपट पड़े और अपनी भूख मिटाई। इसी बीच कुछ चीलें भी जंगल के एक कोने में इकट्ठा होने लगीं। वे हानि रहित लग रहे थे, लेकिन अचानक उनके बीच हलचल मच गई। किसी बाहरी खतरे से सतर्क बंदरों ने एक दूसरे को चेतावनी दी और फिर एक साथ हमला कर दिया। उनकी सामूहिक आवाज और तेजी ने आसपास के जानवरों को परेशान कर दिया। कुछ ही पल बाद एक डाल पर बैठे उल्लू को खतरा महसूस हुआ और वह उड़ गया, और कुछ बंदर शोर मचाते हुए उसके पीछे दौड़ने लगे। जंगल बंदरों की हूटिंग और शोर से गूंज उठा। शाम का साया गहराने ही वाला था कि अचानक जंगल के एक कोने से जंगली खरगोशों का एक झुंड प्रकट हुआ। वे अपने बिलों से बाहर निकले और तेजी से इधर उधर भागने लगे, मानो उन्हें कोई बड़ा खतरा महसूस हो गया हो। उसी समय एक तेंदुआ प्रकट हुआ और झपट्टा मारकर एक खरगोश को पकड़ लिया। ये सभी दृश्य दर्शाते हैं कि वन व्यवस्था सदैव गतिशील रहती है। हर कदम पर खतरा है, हर पल एक नई कहानी है। जानवरों के बीच युद्ध, शिकार और जीवित रहने के प्रयास मनुष्य को प्रकृति के वास्तविक सिद्धांतों से अवगत कराते हैं। मोत्सवा और कंबुला प्राइड की कहानी के बाद भेड़िए, लकड़बग्घे, मगरमच्छ और जंगली कुत्ते जैसे ये नए शिकारी एक नई दुनिया के द्वार खोलते हैं, जहां प्रकृति का शासन है